आप सबका स्वागत है रवि कुमार के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज ये जो वीडियो है लास्ट पार्ट है आपके रियल नंबर्स का। इसमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के, आखिर उसको क्या करना है, कैसे समझना है, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसमें हम रिव्यू भी देंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? पहले हम लोग आपके रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका कुछ सर्टेन वैल्यू हो। सर्टेन वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू, ठीक है, मतलब कट जाए, कटे भी और उसका एक फिक्स वैल्यू आए। लेकिन इरेशनल के टर्म में अगर बात करें तो दोज नंबर विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब ना ही वो कट रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे 0.6 पे रेकरिंग, इसमें क्या था 0.666, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला था 2/3। 2/3 एक रेशनल नंबर है, मतलब इसके कंडीशन में क्या है, वो रिपीट भी नहीं करना चाहिए ना ही कटना चाहिए। और रेशनल में क्या होता है, कटता भी है और चाहे तो रिपीट करता है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोले, इरेशनल नंबर। अब एग्जांपल के तौर पर √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या निकल रहा है 1.414285 डॉट 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 डॉट, बहुत बड़ा सा नंबर है, इसका एंड नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा। √3 तो क्या मिल रहा है 1.73215 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना तो क्या निकला, एक परफेक्ट नंबर सिर्फ 2, तो ये क्या है रेशनल। जब परफेक्ट निकल गया तो रेशनल, और ये क्या है इरेशनल। कहने का मतलब आपको याद रखना है क्या, कि स्क्वायर रूट निकाले किसका, प्राइम नंबर का, ठीक है, या क्यूब रूट या कितना भी पावर जो भी निकाले, ठीक है, किसका प्राइम नंबर का, तो वो क्या देगा हमेशा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ छोटा सा है जो बुक में कई बार पूछ दिया जाता है, जैसे √2 एंड √3 के बीच में क्या करना है, दो रेशनल नंबर बताना है। कितना, दो रेशनल नंबर बताना। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। क्या होता है इसका 1.414, इसके लिए 1.732। ये दोनों के बीच में पहला नंबर क्या लिख सकते हैं 1.5, देखो 1.4 से ज्यादा है और 1.7 से कम है, और ये मेरा परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा 1.6 मिल गया, ठीक है, ये दो नंबर मिल गया रेशनल। अगर पूछ दे इरेशनल भी निकालनी, मतलब दो इरेशनल के बीच में ही दो और इरेशनल निकालना, ठीक है। क्या करना, 1.515111511 डॉट 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 डॉट, इस तरह से, मतलब कोई उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। और ये क्या कोई रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ एक बार 1 था, 2 बार 3 बार, कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या लिख सकते हैं 1.6123456, कुछ भी नंबर लिखते जाइए, ठीक है, चाहे तो इस तरह से कीजिए या फिर इस तरह से, मतलब कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं आया है, तो ये दोनों क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब जो हम बोले कि ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो क्या है इरेशनल है, अब हमको इसको प्रूव करने सीखना है कि हाँ स्क्वायर रूट 2 जो है इरेशनल क्यों है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था क्या बोलते हैं कि √2 को हम क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। मान लेते पहले इफ पॉसिबल लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। मान लिया √2 क्या है रेशनल नंबर, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज p/q, और वो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो क्या है p/q। कुछ बुक्स में a/b रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेयर p and q, p और q does not have any common factor other than 1, और p और q को सिर्फ और सिर्फ 1 काट सकता है, कोई और नंबर नहीं, ठीक है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ √2 इक्वल टू p/q लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर,
दैट मीन्स 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब इसी लाइन को थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या किए हम पहले स्क्वायरिंग किए तो हमको मिल गया √2 का स्क्वायर बाय इक्वल टू पी बाय क्यू का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे इतना मिला और सॉल्व लास्टली आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ समझिए पी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। मतलब 2 जो है वो p को जरूर डिवाइड कर, अगर ये मल्टीपल में इसी का इसका टोटल वैल्यू में 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 जरूर इसको क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ क्या लिखे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स पी। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये तो हमको पहले मिल गया कि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग पी का कुछ वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कुछ पार्ट है, लेट p इक्वल टू 2r, ठीक है। मान लिया क्या, p के बदले मान लिया 2r। अब इससे क्या हो जाए, इसको मान लिया इक्वेशन 1 एंड पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, दैट मीन्स 4r स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये कट गया तो ये 2 बार में, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2r स्क्वायर। अब यहाँ फिर वही चीज हमको मिल रहा है कि q स्क्वायर क्या है 2r स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब क्या होता है अभी बताएं कि अगर q स्क्वायर के टोटल वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई में एक टर्म है तो 2 क्या करेगा q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। दिस मीन्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। Therefore 2 divides q, ठीक है। अब हमको यहाँ पे मिल गया कि 2 डिवाइड्स q। अभी हम बोले 2 डिवाइड्स p और 2 डिवाइड्स q, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लाइन को ध्यान से समझना है कि हम लोग पहले स्टार्टिंग में क्या लिखे थे, 2 is common factor of p and q। 2 जो हो गया कॉमन फैक्टर हो गया किसका, p और q का। और स्टार्टिंग के लाइन में ही लिखे थे कि 2 p और q का सिर्फ 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। इससे हमको क्या हुआ, thus this contradicts, मतलब अंतर विरोध, मतलब जो चीज हम माने थे वो तो क्या हो गया, वो गलत हो जाएगा फिर। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट आवर assumption is wrong। मतलब हमने जो मान लिए थे इम्पॉसिबल करके हमने जो मान लिए थे वो बात क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, वो रॉन्ग हो गया। हेंस इसका मतलब क्या हो गया, हेंस √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो हमको क्या करना था, सबसे पहले क्या किया था, मान लिए थे कि √2 क्या है, रेशनल है, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे, फिर उसका स्क्वायरिंग किए। स्क्वायरिंग करने पे कंडीशन आया, पहले क्या आया कि 2p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, फिर आया हमारा यहाँ पे देख रहे हैं q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ऐसा कंडीशन है। तो यहाँ से हमको मिला कि क्या है, सॉरी,
p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आया था। यहाँ से मिलेगा कि 2 p का डिवाइड करने वाला और 2 जो है क्या कर रहा है q को भी डिवाइड कर रहा है। और हम लोग स्टार्टिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं कि 1 के अलावा कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ लिखे thus this contradicts the fact that our assumption is wrong, हमारा मानना गलत था, इसलिए क्या हो गया √2 is irrational। इसके अलावा है √3 √5, ये सब में सेम प्रोसेस आपको अपनाना है, सेम टू सेम, और कुछ चेंज नहीं करना। एक और क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, सो दैट 2 + √3, पहले हमें क्या कहते हैं √2 के लिए, उसका सिंपली मतलब √2 जैसे हम लोग प्रूव किए थे कि वो इरेशनल है, √3 √4 √5 में क्या √4 सिर्फ क्या था हम लोग देखे थे एग्जांपल के टाइम में वो रेशनल था, √3 और √5 क्या प्राइम नंबर हो जाएगा, उसके कारण वो भी इरेशनल। अब हमको यहाँ प्रूव करना है 2 + √3 जब अगर दे दे तो वो इरेशनल है, कैसे प्रूव करें। तो मान लिए वो है, देखिए होता क्या है कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल क्या देता है हमेशा, इरेशनल नंबर देता है, ठीक है। मतलब इसका कोई फिक्स वैल्यू, लेकिन इसका फिक्स वैल्यू तो नहीं है, उसमें ऐड अप होने के बाद सिंपली समझिए 2 + 1.732 डॉट 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 डॉट, तो कितना आ जाएगा 3.732 डॉट डॉट डॉट। मतलब स्टार्टिंग पार्ट में ऐड तो हुआ लेकिन एंडिंग पार्ट में क्या हो रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, कोई फिक्स वैल्यू अभी भी नहीं दे रहा, इसलिए क्या है अभी भी इरेशनल है, इसको सिर्फ प्रूव करना है। तो यहाँ क्या करना, पहले मान लिए लेट अस अज्यूम दैट 2 + √3 इज रेशनल, मान लो रेशनल। अब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, वही वापस p/q, और p और q का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा। अब यहाँ देख रहे हैं 2 + √3 इक्वल टू p/q, 2 + √3 इक्वल टू p/q। अगर हम रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को माइनस करेंगे, रेशनल में रेशनल को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। देख रहे हैं एक रेशनल नंबर माने हुए थे, उसमें से एक रेशनल नंबर को माइनस किए थे, इधर भी किए था इधर भी किए, क्या मिल गया √2 और 2 कैंसिल आउट, तो √3 इधर क्या आ गया p - 2q/q। इसको सॉल्व करने के तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेशनल माइनस रेशनल गिव्स रेशनल। मतलब अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे होते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या होता है हमेशा रेशनल, तो माइनस किया तो क्या मिल रहा है हमको, ये रेशनल। सिंस p और q आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या था इंटीजर्स था, इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा रेशनल। अब ये इसके बराबर था, इसका मतलब √3 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये रेशनल नहीं है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, लेकिन हमारे इससे क्या होता है अंतर विरोध स्टार्ट हो जाता, जिसके कारण क्या हो जाता कि जो मानना था वो गलत हो जाएगा, हमारा मानना गलत, सो आवर assumption इज रॉन्ग। अब क्या है ये समझिए, अभी हम बताएं कि रेशनल प्लस इरेशनल कितना था, इरेशनल, तो हेंस 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अगर कहीं देगा √p, इसको प्रूफ कीजिए कि ये क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ये p क्या है कोई प्राइम नंबर, तो ऑब्वियस सा बात है, फिर वही प्रोसेस को सेम रिपीट करते हैं, इक्वल टू मान लेंगे a/p के लिए, फिर उसको भी सॉल्व करते हैं स्क्वायरिंग करते करते, फिर वो भी आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यही चीज हम लोग को करना क्या कि अगर सिंगल नंबर है तो भी इसको कैसे करेंगे रेशनल नंबर, और इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी रहेगा उससे भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके दिखाएंगे कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। अब हमारा रिव्यू में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो ओवरऑल देखना है। सबसे पहला क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा देखे थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या था, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से हम एक नंबर निकालने वाला किए थे। उसके बाद क्या पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो अगर नंबर दिया था ए और बी, उसका एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम को लिए थे, जिसमें हम लोग उसको पैटर्न को फॉलो करके दिखाते हैं कि किस तरीके से उसको लिखेंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो एल्गोरिथम में क्या था स्टेप वाइज स्टेप, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो था वो चीज, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग क्या देखे थे कि एक वर्ड फॉर्म जो डिफरेंट फॉर्म था 2m और 2m + 1 जो था ऑड इवन, ठीक है, कौन कौन सा टर्म होगा, n² - 1 डिविजिबल बाय 8 और नॉट, उस तरह का क्वेश्चन जो देखे थे उसे एप्लीकेशन में। उसके अलावा क्या था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें क्या देखे थे हम लोग 2 के पावर m × 5 टू द पावर n, वो हम लोग को बताता है कि इस तरह से कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो या नहीं होगा, उसको जाने। फिर उसके बाद क्या हुआ था उसका एप्लीकेशन देखें कि टर्मिनेटिंग कैसे हम निकाल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर टर्मिनेटिंग है तो कितना डिसिमल के बाद वो निकलेगा उसका वैल्यू टर्मिनेट होगा, या फिर क्या हम लोग देखें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है एक्सप्रेस करने के लिए। फिर इसका हम एक फॉर्मूला पढ़े थे HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये पढ़े थे। उसके बाद क्या हुआ था एक वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज हम सॉल्व किए थे जिसमें क्या था कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था तो HCF कैसे निकाले, और एक जो क्वेश्चन था जिसमें मेरा नाम इंक्लूडेड था रवि एंड शिखा वाला, उसमें क्या था LCM निकाले थे। तो समझाए थे कि किस तरह से क्वेश्चन को समझ के हमको सॉल्व करना है कि उसमें HCF निकलेगा या LCM, ठीक है, वो चीज हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कैसे प्रूव किए हैं कि कोई नंबर इरेशनल क्या, तो इरेशनल क्या है वो बता दिए, इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो बता दिए। अब सिर्फ आपको ये करना है कि ओवरऑल इसमें देखना है, कहीं भी अगर डाउट्स होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस होगा आप हमको कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपको हेल्प करने का ट्राई